नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी में कांग्रेस की लहर, जुड़ रहे युवा, श्रीनिवास। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तराखंड में बीजेपी को डबल शॉक, एक मंत्री और एक विधायक ने छोड़ दी पार्टी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले भाजपा के लिए सिरदर्द बनी महंगाई, फोन का खर्च भी बढ़ा सकता है टेंशन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। यूपी में कांग्रेस की लहर, जुड़ रहे युवा, श्रीनिवास। जी हाँ दोस्तों, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि युवा किसान पंचायत में उमड़ा सैलाब बता रहा है कि यूपी में परिवर्तन तय है। वर्तमान में किसान, युवा और मजदूर परेशान हैं। इस बार युवा और किसान कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। छतारी के पेट बाजार में युवा कांग्रेस पार्टी की युवा किसान पंचायत को बतौर मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का सखावत खान ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। युका के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि कांग्रेस ही किसानों और युवाओं की हितैषी है। यूपी में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से पार्टी को मजबूत करने और समर्थन करने का आह्वान किया। अभिनेत्री अर्चना गौतम ने महिलाओं पर अत्याचार के विषय में जिक्र किया। कहा कि प्रियंका गांधी ही यूपी में किसान, नौजवान, महिलाओं की उम्मीद हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में बीजेपी को डबल शॉक, एक मंत्री और एक विधायक ने छोड़ दी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की भी आंतरिक कलह बाहर आने लगी है। शुक्रवार को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर हड़कंप मचा दिया। इतना ही नहीं, वो कैबिनेट की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर चले आए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विभाग की स्वीकृत योजनाओं को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। खबर है कि विधायक उमेश शर्मा का उन्हें भी भाजपा छोड़ दी। वहीं उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस्तीफे की खबरों का खंडन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रावत ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देने के काम को लंबे समय से लटका रही है। रावत लंबे समय से राज्य सरकार के इसकी मांग कर रहे थे। एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में हरक सिंह रावत ने कहा है कि 5 साल से मांग रहा था मेडिकल कॉलेज अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन इन लोगों ने मुझे भिखारी सा बना दिया। वे इतने ज्यादा नाराज नजर आए कि उनकी आंखें नम हो गईं और वे रोने भी लगे। शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में उनका गुस्सा फूट पड़ा और वो बैठक बीच में छोड़कर बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि रावत बागी तेवर अपनाते हुए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव से पहले भाजपा के लिए सिरदर्द बनी महंगाई, फोन का खर्च भी बढ़ा सकता है टेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को हैं, जिनमें से 4 राज्यों में मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई भाजपा के लिए सिरदर्द बन गई है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन का बढ़ता खर्च भी भाजपा की टेंशन को बढ़ा सकता है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश से आने वाले एक भाजपा सांसद ने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि लोग खाद्य पदार्थों और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के साथ मोबाइल टॉप अप के महंगे होने की भी शिकायत कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि मतदाता शिकायत करते हैं कि उनका मोबाइल खर्च भी मासिक तौर पर करीब 300 रुपये हो गया है, जो पहले 200 रुपये से भी कम हुआ करता था। सांसद ने मोबाइल टॉप अप के महंगे होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि गरीब भी स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन भी उनके जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। मोबाइल टॉप अप का महंगा होना भाजपा के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है कि क्योंकि बीजेपी का अधिकांश चुनाव प्रचार सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यमों के सहारे होता है। इसके अलावा एलपीजी गैस के बढ़ते दाम को लेकर भी भाजपा नेताओं को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नौकरी नहीं मिलने की वजह से युवा वर्ग के लिए महंगा पेट्रोल भी बोझ साबित हो रहा है। कई भाजपा नेता भी यह मानते हैं कि सरसों तेल और दाल जैसे खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम भी लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से होने वाली समस्याओं की शिकायतें भी अक्सर भाजपा नेताओं को जनता के द्वारा मिलती रहती है। बता दें कि भारत में थोक महंगाई 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी के कारण थोक महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक सर्वे के अनुसार करीब 60% शहरों में महंगाई काफी चरम है। लोग जरूरी सामानों और रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुओं के दाम में हो रही बढ़ोतरी से परेशान हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आते ही बीजेपी में शुरू हुई गुटबाजी, टिकट पाने के लिए लग रही लखनऊ तक दौड़, भाजपा को हो रहा भाजपा से ही खतरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कानपुर देहात में बीजेपी के क्षेत्रीय नेताओं व पदाधिकारियों की गुटबाजी भी बाहर आती जा रही है। सूत्रों की माने तो अपने अपने गुट के नेताओं को टिकट दिलवाने के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ता व पदाधिकारी ने अपनी अपनी विधानसभा से टिकट की दावेदारी भी करना शुरू कर दिया है। कानपुर देहात की 4 विधानसभाओं पर, जहां पर बीजेपी का पहले से ही कब्जा है,
अपने काम के दम पर 2022 के लिए हर विधानसभा से तत्कालीन विधायक भी टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। कानपुर देहात की हर एक विधानसभा से अलग अलग गुट के 3 से 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो टिकट पाने की जुगत में तत्कालीन विधायक की शिकायत व जिला स्तर पर चल रही गुटबाजी की जानकारी संगठन को भी दे रहे हैं। अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर तत्कालीन विधायक को कमजोर करने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही कानपुर देहात से लखनऊ दौड़ते करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हालात इसी कदर बने रहे तो 2022 विधानसभा चुनाव में ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा को भाजपा से ही खतरा होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में नाइट पार्टी पर रोक, नए साल के जश्न के लिए नई गाइडलाइंस जारी। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का डर नए साल की पाबंदियों के तौर पर दिखने लगा है। देश के 12 राज्यों में सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगी है, तो वहीं महाराष्ट्र में बीएमसी ने क्रिसमस और नए साल की पार्टियों को भी बैन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, हरियाणा समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू घोषित की गई है। वहीं दिल्ली में और इवन नियम को लागू किया गया है। ओमिक्रॉन के कुल मामलों में सबसे ज्यादा 108 मामले महाराष्ट्र से मिले हैं। बीएमसी आयुक्त ने नए साल में किसी भी पार्टी पर रोक लगा दी है। बंद या खुले स्थानों पर लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी है। बीएमसी का ये आदेश 25 दिसंबर यानी आज रात 12 बजे से लागू होगा। इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार ने जिम, स्पा, होटल, सिनेमा हॉल में 50% की क्षमता के साथ लोगों के आने के आदेश दिए गए हैं। गुजरात पाबंदियों को और भी सख्त कर दिया गया है। राज्य के 8 शहरों में पहले से लागू नाइट कर्फ्यू की अवधि को 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कहा कि रात के 11 बजे से सुबह के 5 तक कर्फ्यू लागू रहेगी। 25 दिसंबर की रात से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर और गांधीनगर में ये नियम लागू होंगे। सरकार ने खुले जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में 300 तो वहीं बंद जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में 200 लोगों को ही शामिल होने के आदेश जारी किए हैं। ये सारी पाबंदियां 5 जनवरी तक लागू रहेंगी। यूपी सरकार ने 25 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। यूपी के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। यूपी में सारी पाबंदियां 2 जनवरी तक लागू रहेंगे। उत्तर प्रदेश में नए साल के जश्न को पूरी तरह से बैन कर दिया है। क्रिसमस में 50 लोगों को एक साथ जमा होने की अनुमति है। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल को भी सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। चलते हैं पहले खबर की तरफ। 2022 में सपा सरकार बनी तो सस्तों दरों पर दी जाएगी बिजली, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की सरकार बनने पर खेती, घरेलू इस्तेमाल और उद्योगों के लिए सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। सपा प्रमुख ने शुक्रवार को ट्वीट किया, सपा सरकार में एटा व अन्य जिलों में प्रस्तावित बिजली के कारखाने अगर बन गए होते तो आज यूपी के लोगों को देश की सबसे महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। उन्होंने ट्वीट में कहा कि सपा की सरकार बनने पर खेती, घरेलू इस्तेमाल और उद्योगों को नियमित और सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जयंत चौधरी ने किया 12,000 देने का वादा, किसानों के वास्ते, मोदी के रास्ते, कितना कारगर चुनावी दांव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अन्नदाता का आशीर्वाद पाने के लिए सियासत तेज हो रही है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद बीजेपी वेस्ट यूपी में बैलेंस बनाने की जुगत में जुटी है। इस बीच किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों से नया वादा किया। जयंत ने सपा आरएलडी की सरकार बनने पर किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी करने का ऐलान किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार की योजना की तर्ज पर यह किसानों को रिझाने का प्रयास है। विधानसभा चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि बढ़ाने की सुगबुगाहट और जयंत चौधरी के ऐलान पर वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस ने एनबीटी ऑनलाइन को बताया, किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार का अपना योगदान हो, इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर रही है। किसी भी वक्त इसका ऐलान हो भी सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में वित्त विभाग से आंकलन भी करवाया है कि सरकारी खजाने पर कितना व्यय भार पड़ सकता है। जयंत चौधरी को इसका कुछ अंदेशा भी रहा होगा। एक लीड लेने के तहत उन्होंने पहले इस बात का ऐलान किया है ताकि बाद में कहा जा सके कि हमने जो कहा उसका क्रेडिट लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी राज्यों से कहा है कि वो किसान सम्मान निधि में अपने खजाने की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपनी तरफ से योगदान कर सकते हैं। कई राज्यों में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, खासतौर से चुनावी राज्यों में। चौधरी अजित सिंह के निधन के बाद जयंत ही चौधरी चरण सिंह की विरासत के उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी को सिर्फ पारंपरिक छपरौली सीट ही मिली थी। यूपी विधानसभा के गठन से लेकर 1977 तक चौधरी चरण सिंह इसी सीट से जीतते थे। वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं, मूल मुद्दा किसानों का यह है कि उपज का सही दाम मिले और खेती की लागत जो बहुत ज्यादा है वो कम हो। राहत बांटना, फ्री राशन बांटना और पैसा बांटना यह निदान नहीं है। जयंत चौधरी को चौधरी चरण सिंह की आर्थिक नीति पर फोकस करना चाहिए।
खेती की इनपुट कास्ट लागत मूल्य बढ़ती जा रही है। पहले खेती में इतनी लागत नहीं थी, घर की खाद होती थी, घर का बीज होता था। जो खेती की इनपुट कास्ट है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में चली गई है। बिजली के रेट और खाद बीज सब बहुत महंगा हो गया। असली चीज़ है इनपुट कास्ट घटाना और उपज का सही मूल्य दिलाना, किसानों को मोहताज ना होना पड़े। अगर अलग से आर्थिक मदद दे रहे हैं तो ठीक है,